और इसी बीच बात करेंगे रायपुर से एक बड़ी खबर की, जहां पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर फंसा पेच। राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब। 10 बिंदुओं को लेकर सरकार से मांगा जवाब, जहां क्वांटिफाइनल डाटा आयोग की रिपोर्ट पर सवाल। विधेयक में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का उल्लेख नहीं। आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 76% करने पर जानकारी मांगी गई है। तो एक नया पेंच फंस गया। आप ये देखिए कि विशेष सत्र बुलाकर 76% आरक्षण विधेयक पास किया गया और इस पर जल्द ही राज्यपाल के हस्ताक्षर की बात भी कही गई थी, लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और अब एक नया पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आरक्षण मामले में 58 से 76% किए जाने की जानकारी और राज्यपाल ने मांगी है। 10 बिंदुओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। विधेयक में ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर बातचीत। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का उल्लेख नहीं है और आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 76% करने पर जानकारी मांगी गई है। तो ये जो पूरा मुद्दा है लगातार गर्माता जा रहा है, इस पर सियासत भी हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी काफी नाराजगी जाहिर की। उनका ये कहना है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। जब विधेयक लाया जा रहा था उस वक्त कहा गया था राज्यपाल की तरफ से कि वो तुरंत हस्ताक्षर इस पर कर देंगे, वो सहमत हैं। और राज्यपाल का ये कहना है कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाए जाने के लिए सहमति थी, लेकिन ये सभी का आरक्षण बढ़ाया गया है और इसके चलते कहीं ना कहीं ये अवैध होगा और गलत तरीके से ये आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, जो कि मान्य है ही नहीं। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है और यही कारण है कि राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। तो आरक्षण संशोधन मामले पर एक नया पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक इंतजार है कि हस्ताक्षर राज्यपाल करें और इस पर जल्द से जल्द इसे लागू किया जा सके। तो राज्यपाल ने सरकार से जवाब मांगा है। 10 बिंदुओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पर सवाल भी खड़े किए गए। बोला गया कि विधेयक में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का उल्लेख नहीं है। आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 76% करने पर जानकारी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मांगी है। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। आप ये देखिए कि कांग्रेस के अपने अलग आरोप हैं, बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, यहां तक कि केंद्र पर भी निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लगातार दबाव बनाने की कोशिश है और यही कारण है कि राज्यपाल अभी तक साइन नहीं की है। वरना जब विधेयक लाया जा रहा था उस वक्त उनका ये कहना था कि वे इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, उनकी सहमति है। लेकिन विधेयक पास होने के बाद अब तमाम बिंदुओं को उठाना, सवाल करना, कहीं ना कहीं एक दूसरी विशेष पार्टी का नाम लेकर निशाना साधा जा रहा है। तो आरक्षण संशोधन विधेयक पर नया पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है और राज्यपाल ने सरकार से जवाब मांगा है कि विधेयक में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का उल्लेख नहीं है। आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 76% करने पर जानकारी मांगी गई है और संवाददाता ममता जुड़ गई है। ममता, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर एक नया पेंच फंस गया है। हालांकि इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी नाराजगी जाहिर की थी और अब अनुसुईया उइके ने, राज्यपाल ने 10 बिंदुओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल हैं ममता? बिल्कुल, देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल ने सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इन जवाब में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 76% करने का आधार जैसे बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो पहला जो बिंदु है वो ये है कि आरक्षण विधेयक पास होने से पहले क्या SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डाटा तैयार किया गया था। आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक किए जाने के लेकर विशेष बाध्यकारी परिस्थितियों का वितरण उपलब्ध कराया जाए। 58% आरक्षण रद्द किए जाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के 2.5 महीने बाद क्या आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में कोई विशेष डाटा संकलित किया गया है। राज्य सेवाओं में SC/ST का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राज्य की सेवाओं में SC/ST के लोग प्रयत्नित नहीं हो पाते, पद खाली रह जाते हैं। SC/ST के व्यक्ति किस तरह राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं,
इसका डाटा प्रस्तुत किया जाए। SC/ST का पिछड़ापन जानने के लिए क्या सरकारों ने कोई कमेटी बनाई है? मंत्रिपरिषद के सामने आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय जिस क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख है, उस आयोग की रिपोर्ट राजभवन को भेजी जाए। आरक्षण संशोधन विधेयक पर विधि विधायी कार्य विभाग का अभिमत प्रस्तुत किया जाए। विधेयक में EW जी ममता, आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम बात करेंगे आपसे। अब इसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। देखा गया कि कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी। उनका ये कहना था कि पहले तो कहा गया विधेयक पास कराने के दौरान कि हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, वो इसके पक्ष में है, लेकिन अचानक से इस तरीके से सवाल करना, इसको रोक लगा कर रखना, कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। ममता, आपको आवाज आ रही है? जी ममता, तो इसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि जब विधेयक पास किए जाने की बात की गई तो उस वक्त उनका ये कहना था कि वो इसके पक्ष में हैं। राज्यपाल अचानक से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, कानूनी सलाह ली जा रही है और बीजेपी पर भी निशाना साधा मुख्यमंत्री ने। हाँ बिल्कुल, देखिए, और आरक्षण संशोधित विधेयक पर नया पेच फंस गया है। राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है और ये जो मांगा है उनमें प्रमुख रूप से ये सवाल पूछा है कि क्या क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट क्या है। आरक्षण को 58% से जो 76% करने का आधार जैसी बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। जो राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगे हैं उसमें यह है कि आरक्षण विधेयक पारित होने के पहले क्या SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डाटा तैयार किया गया था। आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक किए जाने के लिए विशेष और बाध्यकारी जो परिस्थितियां हैं उसके विवरण का उल्लेख किया जाए। 58% जो आरक्षण रद्द किया जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के 2.5 महीने के बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में क्या कोई विशेष डेटा संकलित किया गया। राज्य सेवाओं में SC/ST का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राज्य की सेवाओं में SC/ST के लोग चयनित नहीं हो पाते, पद खाली रह जाते हैं। SC/ST के व्यक्ति किस तरह से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका डाटा प्रस्तुत किया जाए। SC/ST का पिछड़ापन जानने के लिए क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है। मंत्रिपरिषद के सामने आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय जिस क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख है उस आयोग की रिपोर्ट राजभवन को भेजी जाए। आरक्षण संशोधन विधेयक पर विधि विधायी कार्य विभाग का अभिमत प्रस्तुत किया जाए। विधेयक में EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का उल्लेख नहीं है। ऐसे में इस विधिक प्रश्न का जवाब दिया जाए कि क्या शासन को EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीक क्लास के लिए संविधान के अनुच्छेद के तहत पृथक से अधिनियम लाना चाहिए था। ST के लिए 32, SC का 13, OBC का 27% आरक्षण लागू करने से 72% आरक्षण हो जाएगा। और क्या इस आरक्षण को लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया हो तो उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रिपरिषद की समक्ष जो संक्षेपिका की जो कंडिका रखी है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम बिंदु ममता बता रही हैं जो कि शामिल किए गए और इनके आधार पर सवाल किया गया है सरकार से। और इसी के